सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सैयद बाबर अली शाह साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, शायद 21 जुलाई इसी साल में नशर किया गया, एक बहुत बड़ा चैनल है उसके ऊपर, और बड़ी ही एक उसमें ज़बरदस्त बात थी। मुझे सोशल मीडिया पे भी देखने का मौका मिला और कुछ लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजी भी। मैंने वैसे इस पर कई दफ़ा तवज्जो दिलाई थी आपकी। तो जब उनको पूछा गया कि आपको किस शख्सियत ने मुतासर किया, ये बड़ा एक अहम सवाल है, और उसका जवाब सुने। उन्होंने कहा जी मुझे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने मुतासर किया, मैं उनकी शख्सियत से मुतासर हुआ, और बहुत ज़बरदस्त इंसान थे वो। तो मुझे भी एक बात याद आ गई, मैंने कहा आज इस पर भी मैं कुछ ना कुछ अपने देखने वाले को बताऊंगा कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो आपको शायद सबको ये तो नहीं पता, मेरा ख्याल है जो पुराने लोग हैं और वो भी दियानतदार, जो बेईमान हैं वो पुराने हैं या नए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पुराने लोग हैं उनको ये पता है कि कायद-ए-आज़म के जो साथी थे वो पाकिस्तान के लिए कितने मुखलस थे, पाकिस्तान के लिए वो कितना दर्द रखते थे। और इसमें जो अभी मैं इंटरव्यू आपको बता रहा हूँ, सैयद शाह साहब ने बताया कि जो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें 2-3 दफ़ा जो भी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, वो गरीबों में तकसीम कर दी, आम पब्लिक में, और उनके पास 2-3 जोड़े थे। सादगी थी की ये हालत थी। और जो बंदा इतनी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो वो ना तो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको अगर मैं बताना शुरू करूं तो मेरा तो पूरा दिन यहाँ चाहिए सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनकी खूबियाँ थी वो बयान करने में। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के सियासतदान और उस वक़्त के जो सियासतदान थे, पहले वज़ीर ख़ारजा थे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उनमें कितना फ़र्क है। वो अपने लिए सिर्फ जो इस्तेमाल की 2-3 चीज़ें थी उन्होंने वो रखी, और आज देख लें हमारे प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होती, आगे पीछे प्रोटोकॉल। और उस वक्त पाकिस्तान की इज्जत और मकाम क्या था वो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पता है जो पाकिस्तान की हकीकत को समझते हैं। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने मुख्तलिफ ममालिक की भी मदद की, इस पर भी हमने कई प्रोग्राम किए, मराकश भी उसमें शामिल है। फिर फ़लस्तीन के बारे में जो आवाज़ उठाई वो भी इन्होंने, शाह साहब ने उसका भी जिक्र किया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आलमी अदालत इंसाफ है UNO की, उसके वो चीफ भी रहे या जज। नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज के सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं है, लेकिन जो उस वक्त के सियासतदान थे कायद-ए-आज़म की टीम के, वो पाकिस्तान की अवाम के भी मुखलस थे, पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे थे। आज हर कोई अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सच। आपको आज के दौर में कहीं भी सच नज़र नहीं आएगा, और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के बाद कोई बंदा आपको ऐसा वज़ीर ख़ारजा नहीं मिलेगा जिसे दुनिया जानती हो। ये बड़ा एक अहम सवाल है जिसको लोग जानते हो कि सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के बाद कोई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बना हो। तो जनाब इस बार एक सवाल किया गया कि हमने जो अहमदियों के साथ पार्लियामेंट में जो जुल्म किया उसका खुलासा मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि ठीक नहीं किया। फिर भुट्टो के मुतल्लिक़ जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो वडेरा था, वो कहता था मैं ही। अब यहाँ से भी आप थोड़ा सा अदल से काम ले तो आपको पता चलेगा कि सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान वो कहते थे कि मैं अवाम के लिए हूँ, कायद-ए-आज़म कहते थे मैं अवाम के लिए हूँ। लेकिन उसके बाद भुट्टो के दौर से ये काम शुरू हुआ कि मैं ही हूँ, बाकी सब जो है वो मेरे सामने हकीर है, या आप जो मर्जी भी उसको अल्फाज दे सकते हैं। ये बातें मैंने इसलिए आज बताई कि मुझे एक दफ़ा जर्मनी में एक अहमदी से मिलने का मौका मिला, और मैंने उससे सवाल किया कि आप अहमदी क्यों हुए, क्या वजह थी। कहते जी मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था अहमदियों को गालियां देने में,
अहमदियों के घरों को जलाने में, मैं उनके घरों में पत्थर फेंकने में बड़ा माहिर था और बड़ी महारत हासिल थी। मैं कहीं भी देखता था तो मैं वहाँ पे इस तरह अपनी नफरत का इजहार करता था। तो फिर बातों बातों ने कहने लगे, एक दफ़ा फिर मुझे पाकिस्तान रबुआ जाने का मौका मिला, जलसा सालाना था शायद, कुछ इस तरह वो बता रहे थे। तो वहाँ पे एक आदमी आया, कहते कि जुमे का वक़्त था या शायद नमाज का वक़्त था, जुमे का ही था बता रहे थे। वो आदमी आया तो बड़ा सादा से लिबास में और अकेला आया, जैसे आम शहरी होता है। तो वो आके तो बैठ गया, नमाज का वक़्त शुरू हुआ, कुछ मिलता जुलता ही ये उन्होंने मुझे बताया था, बिल्कुल 100% शायद बात मैं उसी तरह बयान ना कर सकूं। तो वो कहने लगे, जी मैं वहाँ पे जब बैठा तो वहाँ पे एक आदमी जो आया वो बड़ी सादगी के साथ आया और बैठ गया। उन लोगों ने उनके साथ मुसाफा वगैरह शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये साहब कौन है? तो उन्होंने कहा, ये सर ज़फ़रुल्लाह खान। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और इतनी सादगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई इनके आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई फाड़ लो नहीं। तो जब नमाज का वक़्त वहाँ पे हुआ तो कहते कि वो क्योंकि बाद में आए थे तो जगह शायद नीचे नहीं थी इतनी, जानमाज वगैरह या कोई दरी वगैरह नहीं थी। तो वहाँ पे उन्होंने नमाज शुरू करने लगे तो लोगों ने कहा कि आप सर इधर आए हमारे जानमाज पे, या हमारा जो भी कोई नीचे उन्होंने चद्दर दरी जो भी बिछाई थी यहाँ खड़े हो जाए। तो उनका जवाब सुने था। उन्होंने कहा कि आप पहले आए, आपका ये हक बनता है कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ें। और उन्होंने कहते जी जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे नमाज अदा की। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बंदा जो है ये इतना काबिल आदमी, इसमें कोई तकब्बर नहीं, इसमें कोई गरूर नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं, तो ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, तो ये बंदा गलत नहीं हो सकता। तो कहते मैंने सर ज़फ़रुल्लाह खान को देख कर तो मैंने सोचा कि मैं जो करता रहा हूँ वो गलत करता रहा हूँ। और फिर कहते जी मैं अहमदी हो गया। यहाँ पे ये सवाल नहीं है, मज़हब हर बंदे की अपनी आज़ादी के साथ वो किसी भी मज़हब में फ़िरके में दाखिल हो सकता है, जहाँ भी उसको कोई ठीक रास्ता मिलता है, जहाँ भी कोई बेहतर रास्ता मिलता है। तो यहाँ यूरोप में भी इसी तरह ही आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये बात कुछ 4 साल पुरानी थी। तो जब उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया जो मैंने अभी शाह साहब का बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये बात बताऊं। देखिए, किसी के ऊपर जबरन आप ज़बरदस्ती मज़हब जो है मुसल्लत नहीं कर सकते। ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, यही बहस पिछले दिनों मैं एक जगह पे था, वहाँ पे हो रही थी। तो मैंने कहा अगर तलवार के ज़ोर से फैला तो फिर हालत भी तो देख लेना क्या बनी हुई है। हम कितने दूर निकल चुके हैं इस्लाम से, कितने हम इस्लाम की वजह से दूसरों को तो कहते हैं अमल करो, लेकिन खुद हमारे पास से इन चीज़ों की मेरा ख्याल है कि समझ नहीं है और ना हम करना चाहते। हम चाहते हैं हमारे ज़रा लश शाश बाश हो, और जो इस्लाम है वो तो सादगी की तालीम देता है। हम सब शामिल हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो बात ये है कि आज जो मुल्क की हालत हमारी बन चुकी है, जो हमारे हालात बन चुके हैं, आज देख ले पाकिस्तान में क्या बना हुआ। हम जब सच बोलते हैं तो लोग कहते हैं जनाब आप पता नहीं क्यों इतना सच बोलते हैं, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। मगर जो हकीकत होती है उसे आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती ना। तो मैं मोरक्को गया, मराकश, तो वहाँ भी सर ज़फ़रुल्लाह खान का जिक्र हुआ। फिर मैंने एक बुज़ुर्ग मिले थे, उनके साथ प्रोग्राम भी किया था कि जो मराकश की आज़ादी है, मोरक्को की आज़ादी है, उसमें भी सर ज़फ़रुल्लाह खान का एक अहम किरदार था। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। वो इसलिए कि मुसलमानों के लिए दर्द रखते थे, इस्लाम के लिए एक शख्स इतना दर्द रख रहा था कि फौरी तौर पर एक पासपोर्ट जारी करवा के तो जो भी उस वक़्त के हालात थे उसका सामना किया, भागे नहीं दलेरी के साथ। और ये चीज़ें आज तारीख में आपको सिर्फ उसी वज़ीर ख़ारजा के मुतल्लिक़ मिलेगी। आप गायब कर दे ना कर दे, लेकिन जो पुराने लोग हैं और वो जो सच बोलना जानते हैं, जिस तरह ये शाह साहब ने अभी बताया, तो जनाब आप किस तरह पर्दापोशी कर सकते हैं। और भी
मैंने उनके कई वाक़यात सुने, क्योंकि देखिए हर ईमानदार इंसान की मैं खुद भी दिली तौर पे इज़्ज़त करता हूँ। मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका तल्लुक किस फ़िरके से था, किस मज़हब से था। अगर किसी ने इंसानियत की खिदमत की, किसी ने ईमानदारी के साथ खिदमत की, तो हम यहाँ यूरोप में रहते हैं। हम जो जर्मन यहाँ हेलमट कोल था, उसके बाद मैकल और भी लोग हैं इधर इंग्लैंड के, जिन लोगों ने भी कोई अच्छे काम किए उनको आज लोग अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं, बुरे को तो बुरे में रखेंगे। अपने सियासतदानों पे नज़र डालें, आज पार्लियामेंट में अपने इदारों पे नज़र डालें, अपने जजों पे नज़र डालें, आपने किसी बंदे पे भी नज़र डाल ले, आपको वहाँ पे यही मिलेगा कि जनाब अगर एक आदमी ने सच बोल दिया तो जो इतने झूठे हैं वो सब इकट्ठे होके तो समझे उसकी शामत आ जाएगी, उसको धमकियाँ देनी शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे। कभी कोई आके झूठ बोलता है, कभी कोई आके झूठ बोलता है। तो सच का रहना पाकिस्तान में मुश्किल है। मैं आपको बता, अगर आपने सच बोलना है तो पाकिस्तान में आपके लिए जगह नहीं। हाँ, आप खुशामद करें, सुबह से शाम तक झूठ बोले, लोगों को बुरा भला कहें, कभी किसी फिरके को बुरा भला कहे, कभी धरना दे के बैठ जाए, कभी कुछ करके बैठ जाए, तो उससे समझते हैं आप कि पाकिस्तान चल रहा है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का खजाना खाली है, इसी तरह ही पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो झूठ के साथ हल किए जा रहे हैं, वो भी खाली हैं, अकल से भी खाली है, वैसे भी पैदल है। तो ये जो हमारे पुराने लोग थे उनके मुतल्लिक आज भी लोग इसी वजह से जिक्र करते हैं, इसी वजह से कि शायद किसी को इसकी समझ आ जाए, मगर लोग मरना भूल गए हुए हैं और लोग समझते हैं कि जनाब अब अगर हमारे कोई 10-20 बॉडीगार्ड साथ नहीं होंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। लेकिन मैंने जो बात कही आप सर ज़फ़रुल्लाह खान, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई आगे पीछे गाड़ी नहीं, सादगी। और आपको यह मैं बता देता हूँ कि मुझे ये भी इल्म है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अब तो वो बूढ़े हो गए होंगे, ज़्यादा पुराने थे, वो भी इन्हीं के मदद से पढ़े हैं, यही अखराजात पूरे करते थे सर ज़फ़रुल्लाह खान। और अपने कपड़ों पे, अपने जूते पे, अपने जो भी इनके अखराजात थे वो महदूद थे और बड़ी सस्ती चीज़ खरीद के पहनते थे ताकि ये पैसे किसी के काम आ जाएं और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। हमारी तरह नहीं। आज के सियासतदानों की अगर बात करें तो ब्रांडेड हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, मर्सिडीज, टायर 3 करोड़ के। अब आगे यहाँ पे कुछ लोग जो वो मजहबी नफरत में आगे निकल जाते हैं और इसी मजहबी नफरत ने हमें अदल से दूर कर दिया, हमें इंसाफ से दूर कर दिया, हमें अपने उन लीडरों से दूर कर दिया जो कौम के हीरो थे। ना तो हम मज़हब के मुताबिक, जिस तरह हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ, नहीं चल सके और ना ही हमें मज़हब का इल्म है। नाज़रीन, एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर यूरोप ने तरक्की की है तो दयानतदारी के साथ की है। मैं यूरोप के ममालिक में फिरता हूँ, कहीं पे तेल के कुएँ नहीं निकल रहे, कहीं पे सोने के पहाड़ मुझे नज़र नहीं आते। इन्होंने अपनी दयानतदारी के साथ, अगर आप इनके पुराने लोगों की बात करें तो जिन्होंने इंसाफ के लिए बात की कि कौम भूखी मर रही है, कौम के पास कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त के जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी ये कहा था कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, अदल मिल रहा है। तो आप देख ले कि हमारे मुल्क में आपको दूर दूर तक अदल नहीं नजर आएगा, दूर दूर तक आपको इंसाफ नजर नहीं आएगा। आप इंसाफ के लिए तरसेंगे। एक फैमिली है, 24 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करूँगा, लंबा हो गया, मैं बताऊँगा कि अदल के लिए उनको क्या करना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप हमारे देखते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।